हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके भी साथ में आप कनेक्शन में है, जो भी आपके पार्टनर है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जिनको लेकर आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं एंड उनकी नेक्स्ट मूव क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके एंड यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स रखे हुए हैं एज अ ऑप्शन। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है एंड देन आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप टैप करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, या तो फिर अगर आपको इंट्यूशन से सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है देन आप चिट बना सकते हैं 1-2 लिख के, और जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिख के एक चिट उठा लीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा फाइल है। ओके, पर प्रायोरिटी अपनी इंट्यूशन को ही देना है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके एंड स्कैमर से बचे रहना है आपको, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों को रिप्लाई आ जाता है अलग नंबर से, या तो फिर कमेंट करते कोई लोग, कोई ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं एंड उनके कमेंट में तुरंत रिप्लाई आ जाता है किसी नंबर से एंड बोलते हैं कि हमसे रीडिंग करवा लीजिए। कुछ ऐसे ईमेल आईडी अगर, या तो फिर कोई लिंक, या तो फिर कोई व्हाट्सएप नंबर अगर आपको कमेंट में मिल रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, वो स्कैमर से, उनसे बचे रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, ऐसे कभी मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो मुझे आके ऐसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्कैमर्स थे, उन वहाँ पे पैसा चला गया, वेस्ट हो गया। तो मैं बताता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। मैं इंट्रो में हमेशा बताता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्कैमर्स के हाथ लगने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो आप अगर पर्सनल लिंक बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वही से करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है 2-3 बार इसी साल। ठीक है, ये 2023 में ऐसे 2 लोगों ने मुझे बताया, तो इसीलिए मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वंस, आपने चूज किया है कार्ड नंबर 1 को, ग्रे। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। चलो इसको साइड में रख देते हैं। एंडिंग्स आर इनक्रेडिबल। ओके, आई गेस एंडिंग हुई है, क्योंकि ये जो दोनों ही पाइल की मुझे एनर्जी, जब मैं शफलिंग कर रहा था कार्ड पाइल के लिए, तो ही उस टाइम पे भी मुझे कुछ एंडिंग जैसा फील हो रहा था। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑब्वियसली हुई है एंड आई गेस आप वेट करते हुए ना, मतलब वेट नहीं करना चाहते, उसके बाद भी आप वेट कर रहे हैं, होप नहीं रखना चाहते हैं, एक तरीके से मूव ऑन भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी एक होप है, पर आप उसके लिए बैठे नहीं हुए हैं। जैसे कि पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि हो सकता था कि आप वेट करते थे, आप पोक करते थे उस पर्सन को, लेकिन अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो चुकी है कि आप उस पर्सन को पोक नहीं करते। एक होप है, एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस वहां पे नहीं है, पर एक वेटिंग यहाँ पे उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप वेट मतलब रुके नहीं है, यही एक अच्छा परिवर्तन आप में आया है। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस कनेक्शन को सबसे ज्यादा आपने ही चलाया है। ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल था ये जो भी कनेक्शन था, या तो फिर जो भी पर्सन थे काफ़ी प्रैक्टिकल थे एंड इन्होंने उसी तरीके से कनेक्शन को चलाने की कोशिश किया, और उसका नतीजा भी ऐसा हुआ कि ये एक एंड में आ चुका था। उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक मैनिफेस्टेशन चली थी आप लोगों की। हो सकता है कि 2-3 बार से ज़्यादा रिकन्सिलेशन हुई है। आप लोग
आपका हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ, उसके बाद फिर से पैचअप हुआ, फिर से ब्रेकअप हुआ, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। या तो फिर इन एंड आउट हो सकता है कि ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन एक तरीके से यहाँ पे बंद हो गया बातचीत करना, एंड उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन आपका चला होगा आई गेस। और ये जो भी पर्सन है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि इसी रीज़न के चलते प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए ये अपने इमोशंस से थोड़ा पीछे चले गए थे, ऐसा भी हो सकता है। उसी की वजह से हो सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया हो। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई प्रॉब्लम है, इसके चलते इन्होंने सोचा कि आगे जाके दिक्कत हो सकती है, फैमिली नहीं मानेंगी, और इसके लिए हो सकता है कि ये आपको क्विट करने के लिए बोल रहे थे, ऐसा हो सकता है। या तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कोई मेल इन्फ्लुएंस है, इनके फादर हो सकता है इनके घर पे, या तो फिर कोई ग्रैंडफादर, कोई गुरु हो सकता है, गुरु नहीं बोलूँगा, कोई मेल फिगर है यहाँ पे जो इनको लीड कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी बात ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उन्हीं की वजह से यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम आई थी। ओके, एंड एक तरीके से यहाँ पे मैं एंडिंग भी देख पा रहा हूँ। इनके ऊपर बहुत सारा बोझ था जिसके चलते ये प्रैक्टिकलिटी को हाथ में लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये जो भी कनेक्शन था आप दोनों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल था। ये मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत हेल्दी कनेक्शन था, सब कुछ था कनेक्शन में रहते हुए भी। एक अकेलापन सा आपको फील हुआ होगा, सब कुछ रहते हुए भी कनेक्शन में प्यार था, आपको प्यार भी फील हुआ होगा। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में होता है, तो उस तरीके की रिलेशनशिप आपको फील हुई होगी इनके साथ में, कि सब साथ में कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लिविंग में थे इनके साथ में, ठीक है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हो सकता है कि कैरियर बनाने की वजह से, या तो फिर कैरियर में फोकस करने की वजह से, या तो फिर स्टेबिलिटी में फोकस करने की वजह से यहाँ पे इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आई हो, और जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, ठीक है। देखते हैं ये क्या सोच रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये स्टक है, ये समझ नहीं पा रहे कि जो इनका मन, जो इनका दिल बोल रहा है, क्या वो उसको किया जाए, या फिर ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ को जीते हुए हम रहे, ऐसी इनकी इनकी फीलिंग है। सी यहाँ पे ये चाहते तो अपनी इमोशन को फॉलो करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ये चाहते तो है, इनको लगता है कि आपके साथ में कुछ तो एक एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग सोल कनेक्शन में है, ऐसा इनको फील भी होता होगा। एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे सी ये अपने प्रॉब्लम से इससे बंधे हुए हैं। इनको ये पता नहीं है कि क्या हम इस प्रॉब्लम में ऐसे प्रैक्टिकली फंसे रहे, जैसे लोग हम लोगों को देखना चाहते हैं वैसे ही चले, या तो फिर खुद की सुने। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टक है। ये बहुत जल्दी अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ में बहुत जल्दी इनकी मीटिंग हो जाए, ठीक है। ये बहुत पैशनेटली आपको प्यार देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि इनके लाइफ में अगर फर्स्ट ऑप्शन या फिर लास्ट ऑप्शन इनको दिया जाए चूज करने के लिए, तो ये आप ही को ही चूज करेंगे। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे दिल से तो, अंदर से तो ये चाहते हैं कि ये आपके साथ में रहे कनेक्शन में, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इनके आसपास में जो एनर्जीज है या तो फिर जो प्रॉब्लम्स है उनके वजह से ये स्टक है। ये खुद से बात नहीं कर रहे हैं। खुद से बात करने का मतलब खुद से आपसे बात नहीं कर रहे, खुद से आके, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम्स में ये फंसे रहे। एक तरीके से ये आप इनके लिए प्रॉब्लम है भी और नहीं भी। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टक पोजीशन में है, और देखते हैं कौन से एनर्जी में ये है। स्टक तो आप भी हैं, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई क्लियरिटी आपको नहीं मिली है, सामने से तो ये कुछ भी नहीं बोलते होंगे। लेट्स सी कि मदर यूनिवर्स यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग में फोकस कीजिए, ठीक है। इनकी भी हीलिंग हो जाने के बाद ही ये आपके पास में आ पाएंगे। इनकी लाइफ में खुद की प्रॉब्लम्स है, खुद के कर्मास है, उनको रिलीज करने के बाद में
उन सारे एनर्जीज को रिलीज करने के बाद ही ये आपके पास आ पाएंगे। सो आप भी फोकस कीजिए कि आप खुद के हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने कनेक्शन के हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी और आप बैलेंस रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके अगर ये आपके सोलमेट है, डेस्टिनी पार्टनर है, तो फिर ये उनके ऊपर भी प्रभाव डालेगा। ठीक है, सो डू सम वर्क ऑन यू एंड फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। सो अपने फिफ्थ चक्रा पे आप फोकस कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस, देखते हैं यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, नेक्स्ट मूव इनका क्या हो सकता है। सो एंजल की तरफ से देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एंजल बताइए। नो है। सो हाल फिलहाल में ये कोई मूव नहीं लेने वाले हैं। अगर लेंगे भी तो फिर परफेक्ट टाइमिंग आपको मिल जाएगी। फॉरगिवनेस, तो आपको इनको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, परफेक्ट टाइम आएगी। और अभी तो ये कोई मूव नहीं ले रहे हैं। अगर नेक्स्ट मूव की बात यहाँ पे करा जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली नो आया है। सो हाल फिलहाल में आप एक्सपेक्टेशन लेके ना बैठे, ये कोई भी मूव नहीं ले रहे हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। और नो नीड टू वरी, आपको अभी वरी नहीं होना है। जो कुछ भी हो रहा है वो प्लान्ड है। ठीक है, अगर आप लोग डेस्टिनी पार्टनर है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो फिर आपको कोई चिंता करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। आप जब तक अपने जर्नी में फोकस करेंगे, अपने इस दुनिया में आने की जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें अगर फोकस करेंगे तो फिर ये बाकी का काम यूनिवर्स देख लेगी, आप दोनों को मिलाने की काम। ठीक है, सो उसमें फोकस कीजिए। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो फिर इनको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टूस, आपने चूज किया है कार्ड नंबर 2 को, नॉस्टैल्जिया या फिर नॉस्टैल्जिया। तो फिर लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है, जिनके बारे में भी आप करेंटली सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी बताया था कि हो सकता है कि आप लोगों की सेपरेशन हुई है एंड आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं अपने पुराने मेमोरीज को लेके। और इसी की वजह से हो सकता है आपने कार सिलेक्ट किया है। जब मैं कार शफल कर रहा था ऑप्शन के लिए, पाइल के लिए, तो उस टाइम पे ही फील हुआ था कि एक सेपरेशन एनर्जी यहाँ पे है। सो हो सकता है कि सेपरेशन हुई है। एंड सेपरेशन होने की काफ़ी टाइम भी यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है कि 2 साल भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वेटिंग है, वेटिंग दिखाई दे रहा है। ओके, आप गॉसिप भी करते होंगे इनको लेके। सो चलिए देख लेते हैं कि इनकी तरफ से क्या मैसेज है, या तो फिर इनकी फीलिंग्स देखेंगे, पर उससे पहले देखेंगे आपका कनेक्शन। ओके, we got 2 of swords. Okay. ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस भी है। आई गेस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विचारों में भेद था कि आप जिस तरीके से सोचते हैं, इनका सोचने का तरीका एकदम ही डिफरेंट था। या फिर हो सकता है कि ईगो यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है। आप दोनों के कनेक्शन के बीच में ईगो बहुत दिखाई दे रहा है कि आपको लगता था कि आप ऐसे पर्सन है जिसको पाना इतना इजी नहीं है। और सेम इनके यहाँ पे भी था कि ये भी कुछ ऐसा ही सोचते थे। ठीक है, सो ऐसे नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बीच में ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। सो यहाँ पे एक ईगो आ जाती है। और ऊपर से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में दिखाई दी होगी। अगर साथ में बैठ के आइसक्रीम भी खाया जा रहा है तो हो सकता है कि दोनों सेम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दोनों एकदम ही डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, सो ये मैंने एग्जांपल दिया सा
हो ऐसा मैंने नहीं कहा है कि आइसक्रीम ही होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ में, कि आप दोनों ही कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं पर दोनों डिफरेंट चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो अपनी जगह पे बोल रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, और आप अपनी जगह पे बोल रहे हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए। आपको नहीं, मुझे पता है, मेरा वैल्यू है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको नहीं, मुझे पता है, मेरा वैल्यू है। सो ऐसे एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट उसके बावजूद भी लोग आपको बहुत अच्छे नज़र से देखते थे, आप दोनों के कनेक्शन को लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि ये कपल बहुत क्यूट है, जैसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, वैसे आपकी हो सकता है कि आपका आपके सराउंडिंग्स में लोग बोलते थे, पर अंदर ही अंदर हो सकता है, पर अंदर ही अंदर यहाँ पे बहुत सारा प्यार भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम लग्जरियस था बहुत ज़्यादा, जो भी था कनेक्शन में बहुत प्यार भरा था, कुछ हाई लेवल पे था, और यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कनेक्शन में, जो एंग्जाइटी वाली, स्ट्रेस वाली यहाँ पे है, तो फिर देखेंगे कि अभी ये क्या सोच रहे हैं। इतना सब कुछ इतना सब कुछ था, इतनी हैवी एनर्जी है, एंड उसके साथ साथ में ये प्रॉब्लम भी था आप दोनों के बीच में। हो सकता है रात रात को झगड़ा होता था, एंड देन सो नहीं पाते थे, और इसी तरीके से हो सकता है कि कनेक्शन एंड हो गया हो। ओके, ये कार्ड पाइल 1 में भी था। 8 ऑफ wands, द वर्ल्ड, हाँ कुछ एनर्जी तो नहीं है, लेकिन ओके ओके पकड़े गए द सन। ये जो भी पर्सन है ना, आपको अभी भी स्पाई करते हैं, पता है। सोशल मीडिया में हो सकता है कि इनका कोई फेक अकाउंट हो, या तो फिर अपने किसी फ्रेंड के जरिए आपको स्पाई करते होंगे। म्यूचुअल में कोई है क्या आप दोनों के बीच में? सी, क्योंकि यहाँ पे तो सन के नीचे भी यहाँ पे ये कार्ड आया है। हो सकता है कि आप दोनों की बीच में कोई म्यूचुअल है, जिनके बातों बातों में हो सकता है कि उनसे पूछते हैं डायरेक्टली जाके, ऐसे नहीं पूछते कि आपका हाल क्या है, आप क्या करते हैं नहीं करते अभी, लेकिन हो सकता है कि ऐसे बातों बातों में ये निकाल लेते हैं उस टॉपिक को आपके बारे में, ठीक है। डायरेक्टली भी यहाँ पे मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है कि ये डायरेक्टली पूछते हैं, पर ये स्पाई करते हैं, ये देखते हैं आपको छुप छुप के, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन ये सामने से दिखाते नहीं है। 8 ऑफ wands से ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं बहुत जल्दी आप इनकी लाइफ में आए, एंड बहुत जल्दी आप दोनों की यूनियन हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड भी है। सी, ये चाहते हैं कि ये जो साइकिल एंड हुआ है, ये साइकिल फिर से घूमे, ये पहिया फिर से घूमे, एंड आप दोनों फिर से एक हो पाए, ऐसा ये चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी जहाँ पे भी कुछ भी फट गया है उसको ये फिर से सील दे, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं कि ये जो भी साइकिल है, या तो फिर जो भी टॉक्सिक कुछ था उसका एंड हो चुका है, एंड फाइनली ये चाहते हैं कि नए नए तरीके से इसको स्टार्टअप किया जाए। लेकिन वही है, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं, इनका सोचने का नज़रिया हो सकता है बदल गया हो आपके बारे में जानने के बाद। एंड देखते हैं यहाँ पे भी कि इनकी एनर्जी क्या बोल रही है, आपको क्या करना चाहिए। ओके जर्नी, कुछ तो नया यहाँ पे था, और हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट की है, और उस जर्नी में ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में रहे। फाइनली इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, काफ़ी टाइम से इनका कोई डिसीजन था जो ये नहीं ले पा रहे थे, और हो सकता है कि फाइनली यहाँ पे इन्होंने वो डिसीजन लिया है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि इनके मॉम की तरफ से कोई प्रॉब्लम था, या तो फिर यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकते हैं, इनकी कोई सिस्टर, बेसिकली यहाँ पे मॉम की एनर्जी आ रही, हो सकती है कि इनकी मॉम की तरफ से कोई प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों के बीच में फैमिली में नहीं मान रहे होंगे, डिसीड, ओके। ये यहाँ पे क्यों है मैं देखना चाहूँगा।
हम्म, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन है, एंड हो सकता है कि मनी की वजह से आपकी तरफ पहले अट्रैक्ट हुए थे, एंड उसके बाद ये ये आपकी प्यार में पड़ गए, सच में वाले सच वाले प्यार में। ऐसा यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि जनरेटिंग है। ओके, सो एबंडेंट तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इसके चलते आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, एंड देन ये आपके प्यार में पड़ गए, या तो फिर आपके साथ फ्रेंडशिप हुई, एंड फाइनली इनको लेसन मिल गया अपना। ठीक है, पर उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन की एनर्जी है। ये एनर्जी शायद पहले भी थी और अभी भी यहाँ पे डिसीटफुल एनर्जी है, यानी कि मैनिपुलेशन यहाँ पे, या फिर हिडन कुछ इनके मन में कुछ चल रहा है आपको लेके। सो डोंट वरी, जो भी कोई भी कुछ करेगा उसको अपना जजमेंट मिल जाएगा। अगर आपने इनके साथ में कुछ बुरा किया तो आपको उस तरीके से जज किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। अगर इन्होंने कुछ बुरा किया है तो वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे डरना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे कि फिर से मैनिपुलेशन जैसी सिचुएशन बन रही है, देन आप क्विट कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, कि आप जो कर रहे हो वो सही है, या तो फिर इनके लिए इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आपको वेट करना चाहिए या तो फिर क्या, देखते हैं। ओके, अबंडेंस। हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई कॉल या फिर मैसेज आए, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस है, आपकी वेट भी है। सो हो सकता है कि आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो आप चाहते हैं वो ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर। सो आपके लिए आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ अच्छा हो सकता है, और जो आप पकड़ के रखे हैं ना, उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे हालातें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, उनको रिलीज कीजिए। आपके लिए कुछ अच्छा यहाँ पे वेट कर रहा है। इन द नियर फ्यूचर, से हो सकता है इन द नियर फ्यूचर इनकी तरफ से कोई मैसेज या फिर कॉल मिले। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। अगर आप ये पूछेंगे कि क्या आपको खुद से इनको मैसेज या फिर कॉल करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग में आपको अबंडेंस में मिल जाएगा। आपको इन द नियर फ्यूचर इनसे कोई कॉल या फिर मैसेज भी रिसीव हो सकता है, लेकिन आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।